हमारे मकान में कब्जा किया, हमारे मकान में चलो भाई का मकानों में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, हमारे मकान में कब्जा किया, हमारे मकानों में कौन साथ में कौन नहीं बात नहीं रहता, मुझे नहीं हो रही आराम। ये कौन सा तरीका है आपका? विधायक प्यारा नहीं है, दिखा रहा नहीं, पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल की करके छोड़ देंगे ना, कह रहे हैं गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी नहीं खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ाओ, गाड़ी देखिए मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, घेराव करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली हैं उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गाँव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण में तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय ले लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, यही कहा है हमने, या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान हैं, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूँ और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीज़ों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसी बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये नहीं, आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए, मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूँगा। गलत करना पड़ा गलत करूँगा, सही करना पड़ा सही करूँगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार। बैठक के बाद कितना संतुष्ट? संतुष्ट
तो काम होने के बाद रहूँगा ना। बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था? आपको नहीं पता है? उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना। जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सरकार के खिलाफ मैं मोर्चा नहीं खोल रहे, काम कराना है। इस पाइपलाइन लेन के दौरान जनपद में लगभग 1130 किलोमीटर की सड़कों को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके सापेक्ष अद्यतन 1118 किलोमीटर की रोड रेस्टोरेशन का कार्य पिछले माहों में इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर ग्राम प्रधानों और सचिवों के द्वारा एक फील्ड वेरिफिकेशन भी कराया गया था और जनपदीय अधिकारियों के द्वारा भी इस वेरिफिकेशन को चेक किया गया था। जो लिस्ट त्रुटि थी उसको कार्यदायी संस्थाओं को दिया गया था रेस्टोरेशन के लिए। विधानसभा क्षेत्र चरखारी में लगभग 717 किलोमीटर सीसी रोड क्षतिग्रस्त हुई थी पाइपलाइन लेन के दौरान। इसके सापेक्ष आज तक अद्यतन 706 किलोमीटर का सीसी निर्माण पूर्ण हो चुका है और इसका वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी एजेंसी सेंसस द्वारा भी कराया जा चुका है। शेष 12 किलोमीटर की जो सड़कों का पुनर्निर्माण है उसके लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है और तत्परता से उसका समाधान कराया जा रहा है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न ग्राम प्रधानों के साथ जब बैठक की गई और इस चीज़ की समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि उनके ग्राम की सड़क पर काफ़ी सारे गाँवों में पुनर्निर्माण कराया गया है, किंतु अभी भी कुछ पुनर्निर्माण हेतु कुछ पैचेज अवशेष है, उस पर शीघ्रता से कार्य करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ब्रजभूषण ने मंत्री स्वतंत्र देव से भिड़ंत हुई, इस बात को दर्शाता है कि इनके झूठ, इनके अत्याचार जनता को गुमराह करने की सीमा पार हो गई है। क्योंकि अब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही शुरू हो गई है। जहां तक जानकारी मिली है, ब्रजभूषण क्षेत्र की जनता और प्रधान के साथ सरकार की स्कीमों की जो फर्जीफिकेशन है, जो सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है, उसे दिखाना चाहते थे और उसको लेकर मंत्री में झड़प हुई है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के झूठे आंकड़े, झूठे दावे जनता के बीच प्रस्तुत कर रही थी। अब उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को उनके घर और उनके विधायक से ही मिलने लगा है।